कि बेटी सबकी प्यारी हो, हमारी हो या तुम्हारी हो, और काट के लटका दो उस बलात्कारी को, चाहे वो फिर मुल्ला हो या मंदिर का पुजारी हो। स्मृति ईरानी को इसमें जो है इन्वॉल्व होना चाहिए और जो है अपने मंत्रालय से कह के FIR जो है दर्ज कराना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। सरकार आपकी है, आप किसके खिलाफ आंदोलन करेंगे? शासन प्रशासन आपका, आप किसके खिलाफ आंदोलन करेंगे? अगर आपकी सरकार होती हुई भी एक बेटी की गुहार, एक माँ की मतलब गुहार नहीं सुनी जा रही है, तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। निर्भया में पूरे देश में उबाल आ गया, पूरे देश में जगह जगह प्रोटेस्ट हुए, पूरा देश लामबंद हो गया। आपने देखा होगा निर्भया कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से लचर है। वेंटिलेटर पर जो लोकतंत्र है वो अंतिम सांसें गिन रहा है। प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, सबसे कह देना चाहता हूँ कि राबिया आपकी अपनी बेटी है। राबिया को धर्म के चश्मे से देखना बंद करिए। राबिया इस देश के 135 करोड़ देशवासियों की बहन, किसी की बेटी राइट्स है। हम कब किसके साथ शादी करते हैं या मतलब कुछ करते हैं ये अलग इशू है। आप घटना को घुमाइए मत, आप डाइवर्ट मत करिए। मुतार हो रही हैं। ये सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। मैं सरकारों में कोई खास अंतर नहीं है। आप दिल्ली की केजरीवाल सरकार की बात करिए, तमाम सरकारों की बात करिए, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। कि जो है भारतीय जनता पार्टी के चिन्मयानंद हों, कुलदीप सेंगर हों, ऐसे तमाम जो अपराधी हैं जो पार्टियों से निकलते हैं और उसके बाद जो है तमाम जो बेटियां होते हैं। आप देखिए कुलदीप सेंगर ने जो है जो बच्ची थी उन्नाव की, उसके पूरे परिवार को जो है मरवा दिया है। उस देश की राजधानी में जब बेटियां सुरक्षित नहीं है तो मुझे आप बताइए कि बेटियां जो है कहां सुरक्षित होंगी? जिस तरह से हम कहा जाता है हमारा देश कृषि प्रधान देश है, या मैं बता दूं ये देश जाति प्रधान देश है। अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक बात कहते थे कि अपना अधिकार अगर नहीं मिलता तो अपना हक छीन लेना चाहिए। तो छीन कर आपको आपका अधिकार मिलेगा, क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती है कि इस देश में मुसलमान सुकून से रहे, दलित सुकून से रहे, पिछड़े सुकून से रहे, और इस देश का जो सोशल वंचित जो आदिवासी तबका है वो सुकून से रहे। देखिए कहीं ना कहीं ये जो विकृत मानसिकता का जो कारण है, जिस तरह से जो है राबिया के साथ जो दरिंदगी हुई और उसके बाद जो है निर्मम तरीके से जो राबिया की जो हत्या कर दी गई, वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती है कि हमारे भारत देश में रोज़ाना जो है हमारे देश की जो बच्चियाँ हैं, बच्चियों से लेकर के जो बुजुर्ग महिलाएँ तक हैं, उनके साथ इस तरह की दरिंदगी की जाती है। उसका जो मेन कारण है कहीं ना कहीं जो लचर कानून व्यवस्था है। लचर कानून व्यवस्था तारीख पे तारीख होती है और उसके बाद जो है कई बार जो पीड़िता होती है उसको इंसाफ नहीं मिलता है। और उसके बाद जो तमाम पार्टियों को मैं कटघरे में खड़ा करूंगा, क्योंकि तमाम वो पार्टियां जो अपराधियों का प्रोत्साहन करती हैं, उनके हौसले इस वजह से भी बुलंद होते हैं, क्योंकि तमाम वो पार्टियां जो दरिंदगी करने वाले लोग हैं उनके समर्थन में जब तिरंगा यात्राएं निकाली जाती हैं, उनके समर्थन में जो है रैलियाँ निकाली जाती हैं, चाहे वो हाथरस वाला कांड हो। आपने देखा होगा जब एक दलित बच्ची के साथ, जब एक दलित बेटी के साथ जो है बलात्कार किया जाता है, उसकी निर्मम तरीके से हत्या की जाती है, उसके बाद उसके पक्ष में जो है तमाम जो समर्थन में रैलियां निकाली जाती हैं, तमाम एक समुदाय उसके समर्थन में आ जाता है। जब तक जाति, धर्म और मजहब को देखकर हम किसी भी घटना का विरोध या समर्थन करते रहेंगे, तब तक ऐसी जो घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं लेंगी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उनका प्रोत्साहन करते हैं, उनका हौसला है वो बढ़ाते हैं। जब हम जो है जाति और जो है धर्म के चश्मे से अपराधी की जाति और धर्म को देख करके उसका विरोध या समर्थन करते हैं, तब ऐसी घटनाएं जो है जन्म लेती हैं। कठुआ में एक 8 साल की आसिफा बच्ची के साथ मंदिर के गर्भगृह में जब उसके साथ बलात्कार किया जाता है, उसके समर्थन में तमाम जो रैलियां निकाली जाती हैं, तिरंगा यात्राएं निकाली जाती हैं। राजसमंद में जब अफराजुल के जो है हत्यारे को जो शंभू रैगर है उसके समर्थन में भगवा फहराया जाता है उदयपुर के कोर्ट पर, जब ऐसी जो घटनाएं हैं तब मतलब ऐसी जो चीज़ें हैं वो जन्म लेती हैं। तो कहीं ना कहीं कहना है कि बेटी सबकी प्यारी हो, हमारी हो या तुम्हारी हो, और काट के लटका दो उस बलात्कारी को, चाहे वो फिर मुल्ला हो या मंदिर का पुजारी हो, कोई भी हो, उसको काट के लटका देना चाहिए। उसकी एक ही सजा, उसको फांसी होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतलब जनता जो है उसका न्याय करे। हमारे देश में कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, लेकिन उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए। उस पर जल्द से जल्द जो है न्याय प्रणाली ऐसी होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उसको फांसी जो है देना चाहिए। ये जो है आप बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की, तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में इनकी डेड बॉडी मिली और अभी तक दिल्ली की क्योंकि बच्ची थी वो दिल्ली में केस नहीं लिखा गया अभी तक। वही तो मैं कह रहा हूं कि जो कानून व्यवस्था है और इसमें जो तमाम शासन प्रशासन वो सब जो है इन्वॉल्व है। शासन प्रशासन की जो गलतियां हैं और कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से लचर है। वेंटिलेटर पर जो लोकतंत्र है वो अंतिम सांसें गिन रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की हम बात करते हैं कि विश्व में भारत जो है सबसे
सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम बहुत बड़ा मतलब लोकतांत्रिक देश है। तो ये सिर्फ कहने को है, किताबों में है, लेकिन अगर हम लोकतंत्र देखें तो वेंटिलेटर पर अंतिम सांसें गिन रहा है। तमाम, मैं एक पार्टी की बात नहीं करूँगा, तमाम पार्टी की पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब चला आ रहा है। चाहे फिर वो बसपा के जो नेता थे पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, सीलू मतलब रेप कांड में मतलब आरोपी करार दिए गए, उसके बाद सपा के जो गायत्री चरण प्रजापति हैं वो हों, या फिर इनके जो है भारतीय जनता पार्टी के चिन्मयानंद हों, कुलदीप सेंगर हों, ऐसे तमाम जो अपराधी हैं जो पार्टियों से निकलते हैं और उसके बाद जो है तमाम जो बेटियां होते हैं, आप देखिए कुलदीप सेंगर ने जो है जो बच्ची थी उन्नाव की, उसके पूरे परिवार को जो है मरवा दिया, पूरा परिवार तहस नहस कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं इनको जो प्रोत्साहन है वो पार्टियों से जो इनको संरक्षण मिलता है, सरकारें संरक्षण करती हैं। मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा, अब ये कहा जा रहा है, ये बयान आ रहे हैं कि उनकी शादी हो गई थी और वो अपने पति के साथ गई थी, लेकिन शादी होने के बाद जिस तरीके की वारदात होना बच्ची के साथ, वो कितना सही है आपके साथ? देखिए, शादी होना ना होना ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। हम कब किसके साथ शादी करते हैं या मतलब कुछ करते हैं ये अलग इशू है। आप घटना को घुमाइए मत, आप डाइवर्ट मत करिए मुद्दे को कि मतलब शादी हो गई थी। शादी हो गई थी तो इसका मतलब उसके साथ रेप हो जाए, बलात्कार हो जाए और सामूहिक बलात्कार होकर उसकी मतलब हत्या कर दी जाए। शादी क्या ये कहती है? अरे भाई, ये फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 19 ने हमें आज़ादी देता है, संविधान ने आज़ादी देता है कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, किसके साथ शादी करनी है, क्या बोलना है। अरे ये तो हमारी फंडामेंटल राइट्स है। तो उसकी शादी ना शादी से उसका क्या मतलब कि जो हत्या हो गई, उसके साथ जो बलात्कार हो गया, ये इस पर जो है मतलब वो होना चाहिए ना, न्याय मिलना चाहिए परिवार को, जो है इंसाफ होना चाहिए। अब इसको आप डाइवर्ट करेंगे, घुमाएंगे, तो ये तो पूरी तरह से दोहरा मापदंड है। सरकार और जो शासन प्रशासन है उसकी मिलीभगत है कि मुद्दे को जो है घुमा दिया जाए और फाइलों में इसको दबा दिया जाए। अच्छा, ये भी मैं जानना चाहूँगा आपसे, 1 महीना हो गया, क्या लगता है इसमें जातिवाद आ रहा है, इस वजह से इस केस को बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि इससे पहले अभी एक बात करेंगे, एक और युवती के साथ हुआ था, उसमें पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, हफ्ता भर केस चला, पूरा पुलिस ने ही सॉल्व कर दिया, लेकिन यहाँ पे पुलिस सुन तक नहीं रही है। मुझे बात कहते हुए कोई दो राय नहीं है। इस देश में जिस तरह से हम कहा जाता है हमारा देश कृषि प्रधान देश है, या मैं बता दूं ये देश जाति प्रधान देश है। जातियों के आधार पर यहाँ पर फैसले होते आए हैं। और आप देखेंगे निर्भया का जब रेप हुआ और उसके बाद आज उनके मतलब जो आरोपी थे उनको फांसी लगा दी गई है। निर्भया में पूरे देश में उबाल आ गया, पूरे देश में जगह जगह प्रोटेस्ट हुए, पूरा देश लामबंद हो गया। आपने देखा होगा निर्भया केस को भी, आपने देखा होगा जब वहाँ पर जो है वो जो प्रियंका रेड्डी हैदराबाद में जब उसके साथ बलात्कार होता है तो पुलिस घटनास्थल पर ले जा करके उनके साथ जो है नाटकीय ढंग से उनका एनकाउंटर कर देती है। हालांकि उसमें भी छानबीन की जरूरत थी, लेकिन एनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन पूरे देश में मैं इस तरह की व्यवस्था को भी जो है तमाम सवाल खड़े करता हूं। लेकिन फिर भी तो कहीं ना कहीं ये जो जाति और जो धर्म का दंश है वो सदियों से झेल रहे हैं। आपने देखा होगा दलित चाहे बच्चियां हों, मुस्लिम बच्चियां हों, या फिर जो है पिछड़ों की बच्चियां हों, हमेशा आए दिन मतलब ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन उसमें जो है और अगर यही व्यवस्था, आपने देखा होगा जब एक दलित बच्ची के साथ हाथरस में जो है बलात्कार होता है और वो ठाकुर परिवार से जो लड़के थे, जो आरोपी थे, उनके समर्थन में जो धारा 144 लगे होने के बावजूद जो है वहाँ पर एक महापंचायत हो जाती है। उनके बचाव में अभी कुछ दिन पहले उसको जो मुख्य आरोपी है उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो ये तमाम जो घटनाएं हैं और जो हीला हवाली है, जो न्याय प्रणाली है, वो जाति देखकर ही जो है की जाती है। जाति का जो दंश है वो हम सदियों से झेल रहे हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की बात करें, अरविंद केजरीवाल इस मैटर में कहीं उनका एक बयान नहीं आया। हम राजधानी की बात कर रहे हैं, इस समय हम कहीं और की बात नहीं कर रहे। देश की राजधानी में अगर बेटियों के साथ ऐसा होता है और इंसाफ नहीं मिलता तो क्या लगता है पूरे देश में क्या हाल होगा इस समय? वही मैं कह रहा हूँ कि देश में जो है हर सेकंड, हर मिनट बच्चियों के साथ रेप, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और उनकी हत्याएं लगातार हो रही हैं। ये सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। मैं सरकारों में कोई खास अंतर नहीं है। आप दिल्ली की केजरीवाल सरकार की बात करिए, तमाम सरकारों की बात करिए, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, फला मतलब सरकार की कमियां गिनाएंगी, लेकिन सरकारें सब एक दूसरे से मिली जुली होती हैं और यही चल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, दिल्ली जो देश की राजधानी है, सुरक्षा के लिहाज से सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है, उस देश की राजधानी में जब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो मुझे आप बताइए कि बेटियां जो है कहाँ सुरक्षित होंगी? भाई, देश की राजधानी सुरक्षा के लिहाज से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उस देश की राजधानी में जब दिन दहाड़े बच्चियों के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, दरिंदगी होती है, उनके साथ जो है उनकी हत्या
कर दी जाती है। FIR तक नहीं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, तो बच्चियाँ सुरक्षित कहाँ होंगी, मुझे बताइए। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, सबसे कह देना चाहता हूँ कि राबिया आपकी अपनी बेटी है। राबिया को धर्म के चश्मे से देखना बंद करिए। राबिया इस देश के 135 करोड़ देशवासियों की बहन, किसी की बेटी है, तो उसको न्याय मिलना चाहिए। बेटी चाहे किसी की हो, बेटी हमारी हो, आपकी हो, बहन आपकी हो, हमारी हो, उसको न्याय मिलना चाहिए। और ये देश पूरी तरह से मैं मतलब देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से यही अपील करता हूं कि राबिया को इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि इस देश में तमाम चीज़ें देख करके, जब तक जो स्मृति ईरानी थी वो जब तक शायद महिला बाल कल्याण विकास मंत्रालय उनके पास है, तो स्मृति ईरानी को इसमें मतलब बोलना चाहिए। लेकिन ये वही है कि इनके खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के दांत अलग हैं। जब तक ये विपक्ष में थे, आपने देखा होगा कितना हो हल्ला करते थे, रोडों पे उतरते थे, सड़कों पर उतर करके आंदोलन करते थे। लेकिन जब से सत्ता में आए हैं तो ये पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन अगर आपके पास इतने मंत्रालय की जिम्मेदारी है, महिला बाल कल्याण विकास मंत्रालय आपके पास है, तो आपको बोलना चाहिए। स्मृति ईरानी को इसमें जो है इन्वॉल्व होना चाहिए और जो है अपने मंत्रालय से कह के FIR जो है दर्ज कराना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। सरकार आपकी है, आप किसके खिलाफ आंदोलन करेंगे? शासन प्रशासन आपका, आप किसके खिलाफ आंदोलन करेंगे? अगर आपकी सरकार होती हुई भी एक बेटी की गुहार, एक माँ की मतलब गुहार नहीं सुनी जा रही है, तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आपकी सरकार होते हुए भी आप जो है हर जगह आप हैं। आप बताइए कितने स्टेट में आप सरकार चला रहे हैं, सेंट्रल में आप हैं, आपके पास इतना बड़ा मंत्रालय है, और अगर आपके मंत्रालय होने के बाद भी महिलाओं का दर्द नहीं सुना जाता है, बच्चियों की आवाज़ नहीं सुनी जाती है, तो आपको ऐसे मंत्रालय से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो जनता हमें सुन रही है, लगातार जनता भी कह रही है जस्टिस फॉर राबिया, राबिया को इंसाफ दिलाना चाहिए, ऐसी कई बातें आती रहती हैं। उन लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, जनता के बीच में आपकी आवाज़ सुनी जाती है? बिल्कुल, मैं उन लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, आप लोग जब तक चैन से मत बैठिए, आंदोलन करते रहिए। क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमेशा कहते थे, अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। अगर ये सरकार, ये शासन, ये प्रशासन जब तक आपकी बात नहीं सुनता, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक बात कहते थे कि अपना अधिकार अगर नहीं मिलता तो अपना हक छीन लेना चाहिए। तो छीन कर आपको आपका अधिकार मिलेगा, क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती है कि इस देश में मुसलमान सुकून से रहे, दलित सुकून से रहे, पिछड़े सुकून से रहे, और इस देश का जो सोशल वंचित, जो आदिवासी तबका है, वो सुकून से रहे। ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है, कतई नहीं चाहती है। तो मेरे जैसे, मुझे जो तमाम लोग सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों से मेरी यही अपील है कि जब तक राबिया को इंसाफ नहीं मिल जाता है, राबिया आपकी बहन है, आपकी बेटी है, तब तक आप इस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहिए, शासन प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, अभी इमरान हमारे साथ मौजूद थे, राबिया केस पे इन्होंने बताया कि किस तरीके से अभी बाकी भी वारदात इन्होंने गिना दी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और देश में इंसाफ जो मिलता है वो कहीं ना कहीं बहुत लेट हो जाती है इंसाफ मिलने में। फिलहाल आप लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग ऐसे आवाज़ उठाते रहिए, लोगों तक हमारे जो वीडियो है उसको शेयर करते रहिए, ये आवाज़ जो है दूर तक पहुँचाइए, क्योंकि आप ही लोग एक माध्यम है जो राबिया को इंसाफ दिला सकते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।